हेलो एवरीवन। तो आज हम सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या है? फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या होती है? एक फंक्शन होती है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, सेट ऑफ एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और को डोमेन क्या होती है? एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है, वेदर इट इज़ नेचुरल, इंटीजर, रियल, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। तो सीक्वेंस क्या है? फंक्शन f whose डोमेन इज़ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे रियल हो, कुछ भी हो सकता है, एनी सेट। ओके, अब हम देखेंगे अगर हमारे पास को डोमेन रियल है तो सीक्वेंस क्या होगी? रियल सीक्वेंस। अगर हमारे पास को डोमेन कॉम्प्लेक्स है, क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो सीक्वेंस क्या होगी उसके पास? हमारे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। क्या बोलेंगे हम उसको? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। अगर को डोमेन हमारे पास नॉन एम्प्टी है, क्या है? नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं सेट के, नॉन एम्प्टी, तो हम बोलेंगे क्या आएगा हमारे पास सीक्वेंस? तो हम बोलेंगे दैट इज सीक्वेंस ऑन सेट एस। नॉन एम्प्टी सेट एस है ये, नॉन एम्प्टी सेट एस। तो उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी? सीक्वेंस ऑन सेट एस। गॉट इट? जो ये एस क्या है हमारे पास? सेट है, नॉन एम्प्टी है, ये क्या है? नॉन एम्प्टी। तो सीक्वेंस भी क्या है हमारी? सीक्वेंस ऑन सेट एस। ओके, अब हमारे पास आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास? क्या करेंगे अब हम? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम क्या देखेंगे? सीक्वेंस की nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होती है। तो उस कन्वर्जेंट में क्या देखते हैं हम? nth टर्म को देखते हैं और उसकी क्या लेते हैं? nth टर्म की क्या लेते हैं हम? लिमिट। क्या लेंगे हम? nth टर्म सीक्वेंस की लिमिट निकाल लेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं हम? कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम nth टर्म देखते हैं लिमिट की। लिमिट, अगर हम उसकी लिमिट निकालते हैं, क्या लिमिट निकालते हैं? अगर लिमिट क्या हुआ वहाँ पे जीरो को कन्वर्स करगी। किसको कन्वर्स करगी? जीरो। किसको? लिमिट जीरो को कन्वर्स करगी। तो हम ये नहीं बोलेंगे उसको कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों नहीं बोलेंगे हम? देखते हैं क्यों नहीं बोलते हैं सीक्वेंस को कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं an क्या है हमारे पास? सीक्वेंस 1/n। n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस क्या होती है यहाँ पे? n क्या है? बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और सीक्वेंस क्या बोलती है हमारे पास? फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर। ये हुई हमारे पास डोमेन। डोमेन क्यों? जब हम n को पुट कर रहे हैं 1 2 3, तो कहाँ से पुट कर रहे हैं? नेचुरल से, डोमेन से पुट करते हैं हम। जब हम किसी चीज़ को पुट करते हैं उसके अंदर तो वो होती है हमारी डोमेन। आगे पुट करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें रेंज मिलेगी, कोड डोमेन मिलेगा। क्या मिलता है वो हम देखते हैं। अगर हम डोमेन क्या है इसमें? डोमेन क्या आई इसमें हमारे पास? ये एक बार चेक कर लेते हैं। डोमेन आ रही है हमारे पास 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर से आ रही है, तो ये सारी हमारे पास डोमेन आ रही है। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं। अब एक ये सीक्वेंस दी है हमारे पास, इसकी को डोमेन क्या है हमारे पास? को डोमेन मतलब ये सीक्वेंस, इसको हमने फंक्शन में डिफाइन किया कि इसकी डोमेन क्या है? नेचुरल। और को डोमेन क्या ले लेते हैं हम? 0 ओपन ब्रैकेट 1 क्लोज्ड। ये क्या है हमारे पास? को डोमेन। ओके, तो अब हम देखेंगे तो जो डोमेन है ये हमारी सारी आ रही है। सारे के सारे एलिमेंट, हम सीक्वेंस के सारे मेंबर क्या हैं? को डोमेन के अंदर है 1, 1/2, 1/3, इसके बीच में लाई कर रहे हैं डोमेन के सारे मेंबर। ये 0 है यहाँ पे हमारे पास, ये 1 है, इसके बीच में लाई कर रहे हैं सारे के सारे मेंबर। 1, 1/2, 1/3, सारे के सारे इसी के बीच में आ रहे हैं ना। तो अब हम देखेंगे सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी। जब हम सीक्वेंस कन्वर्जेंट देखते हैं तो हम लिमिट लेते हैं। लिमिट लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n। तो ये क्या है? 1/∞। तो ये किसको जाएगा? 0 को। सीक्वेंस किसको जा रही है? कन्वर्ज कर रही है 0 को।
पर देखो क्या ये कोडोमेन के अंदर है, ये वाला 0 क्या कोडोमेन के अंदर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो ओपन ब्रैकेट है। लिमिट हमारे पास 0 आ गई, पर जो लिमिट आ रही है हमारी पास वो कोडोमेन के अंदर लाई नहीं कर रही, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग टू कोडोमेन। किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। देन वी से दैट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये इस स्पेस के अंदर क्या है? कन्वर्ज नहीं कर रही है। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कोडोमेन के अंदर, मान लो कोडोमेन हमने क्या ले ली, ओपन ब्रैकेट 0,1, तो अब लिमिट क्या आई हमारे पास? 0 को कन्वर्ज करिए, और 0 क्या है? इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना, कोडोमेन के अंदर, ओपन ब्रैकेट 0,1। तो ये क्या करेगी? सीक्वेंस कर जाएगी, इसमें कन्वर्ज कर जाएगी। गॉट इट? कन्वर्जेंट क्या होता है, पता लग गया ना? अब मेन याद रखना है हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है क्या है। कन्वर्जेंट के लिए हमने सबसे पहले सीक्वेंस को चेक करना है कि सीक्वेंस है कि नहीं, फिर उसके बाद हमने उसकी लिमिट निकालनी है, फिर चेक करना है वो लिमिट लाई करती है कोडोमेन के अंदर या नहीं करती। अगर वो कोडोमेन के अंदर लाई कर रही है तो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं कर रही है। समझ आई? अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन होती है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन होती है? जो कन्वर्ज नहीं करेगी, नॉट कन्वर्जेंट, वो क्या होगी? डाइवर्जेंट हो गई। अब हम एप्सिलॉन डेफिनेशन कर सकते हैं। एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या है? एप्सिलॉन डेफिनेशन किसके लिए? कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। ओके, तो क्या है? लिमिट ली हमने n टेंड टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l। बोल क्या रहा है कि लिमिट लेंगे हम किसकी? सीक्वेंस की। n कहाँ से? डोमेन से आ रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। डोमेन क्या हो सकती है? नेचुरल नंबर होती है सीक्वेंस की। तो n कहाँ से? तो वो जाते जाते किसको कन्वर्ज करेगा? लिमिट l को। l क्या है? लिमिट। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, n क्या है? नेचुरल नंबर, तो 1 से ऊपर ही जाएगा, 1 2 3 4 10 टू इन्फिनिटी। पहले a1 a2 a3 नज़दीक नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे हम किसके? लिमिट l के। जितना मर्जी चाहे उतने पास चले जाएंगे हम, जितने मर्जी। जैसे जैसे नेचुरल नंबर n वेरी करता जाएगा, हम लिमिट के उतने नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे, जितना हम चाहते हैं उतने नज़दीक पहुंच जाते हैं। समझ आई? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम सीक्वेंस ले रहे हैं 1/n, यही लेते हैं, पीछे वाली ज़रूरी नहीं है, इसी में समझ लेंगे सब कुछ। नेचुरल नंबर डोमेन ले लेते हैं हम, क्लोज ब्रैकेट 0,1। तो इसमें लिमिट क्या है हमारी? एज n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n, तो क्या आती है? 0। देखते हैं हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे n वेरी करता जाएगा, कैसे वेरी करता जाएगा? ये मान लो हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1। गॉट इट? तो जब हमने सबसे पहले a1 क्या आया हमारे पास? 1। a2 क्या आया हमारे पास? 1/2। a3 क्या आया? 1/3। a4 1/4। a5 1/5, सो ऑन, है ना। तो 1 क्या है हमारे पास? ये क्या हो हमारे पास? a1। a2 क्या है हमारे पास? ये आएगा, इसका हाफ 1/2। ये क्या आएगा हमारे पास? a2। 1/3 क्या होता है हमारे पास? 0.33। तो ये तो इधर जैसे होगा हमारे पास a3 1/3, ये 0.5, फिर a4। जैसे जैसे देखो n बढ़ता जा रहा है, a1 था ये हमारे पास, फिर a2, फिर a3, यहाँ पे a4, यहाँ पे a5। जैसे जैसे हमारा n बढ़ता जा रहा है, हम किसके पास पहुँचते जा रहे हैं? लिमिट 0 के पास पहुँचते जा रहे हैं। और 0 क्या है? ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास कोडोमेन को। किस में लाई कर रहा है? हमारे पास कोडोमेन में। जैसे जैसे n वेरी करता जा रहा है, हम 0 के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है हमारे पास? कन्वर्जेंट। ओके,
लिमिट क्या बोलती है कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे हम लिमिट l के पास उतने जल्दी पहुंचते जाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। थोड़ी सी डेफिनेशन हमने इजी वे में की कि कैसे हम चेक करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।